हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू अवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अभी तक मैंने आपको फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दिया है लास्ट वीडियो में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करना हमने सीख लिया, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, मिडिल टर्म क्या है बेटा? यहाँ पे मिडिल टर्म है माइनस 3x। ठीक, अब माइनस 3x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जो इसका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए? फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ये किसके बराबर मिल रहा है हमें? माइनस 10x स्क्वायर के इक्वल मिल रहा है। तो x को भूल जाओ, x स्क्वायर को भूल जाओ। अब माइनस 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस 10 के फैक्टर हमें करने हैं जिनका की सम किससे आए? माइनस 3 आए। तो माइनस 10 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? माइनस 10 के फैक्टर हो सकते हैं माइनस 5 इंटू 2। ठीक, और माइनस 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? माइनस 2 इंटू 5, ये भी माइनस 10 के फैक्टर हैं। और माइनस 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? माइनस 10 इंटू 1, और माइनस 10 के फैक्टर हो सकते हैं माइनस 1 इंटू 10। ये 4 फैक्टर्स माइनस 10 के पॉसिबल हैं। तो किन दो फैक्टर्स को ऐड करने से आपको माइनस 3 मिलेगा? माइनस 5 प्लस 2, इसको जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट माइनस 3। तो हमारे लिए काम का पेयर कौन सा है? हमारे लिए काम का पेयर है ये वाला। ठीक, अब ये सारी कैलकुलेशंस अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये नहीं करना है कि ये सारी कैलकुलेशंस करके दिखानी है कि कौन सा पेयर फॉर्म हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं करना। आपको ये सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में ये चीज़ें आती जाएंगी अपने आप ही। तो कौन कौन से दो पेयर हुए? माइनस 5x और प्लस 2x। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये सारी कहानी कॉपी में नहीं लिखनी है, एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? माइनस 3x को हम क्या लिख देंगे? माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, यहाँ से कितना कॉमन लिया? 2 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। देखो x माइनस 5 एक ब्रैकेट, फिर अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 बचे हुआ लिख दो। x के दो रूट्स क्या आ गए बेटा? या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो आपको x इक्वल टू 5 मिलेगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो आपको x इज इक्वल्स टू माइनस 2 मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म क्या है मेरा? मिडिल टर्म है x। ठीक, मिडिल टर्म x है। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है माइनस 12। ठीक, माइनस 12x स्क्वायर, x को भूल जाओ। तो हमें माइनस 12 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका कि सम 1 के इक्वल आ जाए। x लिखा है, इट मीन्स 1 है उसका कोफिशिएंट। तो माइनस 12 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा? माइनस 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं माइनस 4 इंटू 3, और माइनस 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? माइनस 3 इंटू 4। ठीक, और माइनस 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? माइनस 6 इंटू 2, और माइनस 12 के फैक्टर हो सकते हैं माइनस 2 इंटू 6। ये फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर माइनस 12 इंटू 1 भी हो सकता है। ठीक है, बट उसका काम यहाँ पे पड़ेगा नहीं। अब देखो किसको ऐड करने से हमें प्लस 1 मिल रहा है? ये 1x लिखा है। ठीक, देखो अगर हम 4 और माइनस 3 ले लें तो 4x माइनस 3x, अगर हम 4x और माइनस 3x को ऐड करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे लिए ये वाला पेयर काम का है। ठीक, अच्छा, अब ये सारी कैलकुलेशंस आपको दिमाग में करनी है। कैसे करनी है? आपने देखा कि भाई
12 है, -12 है और इसके हमें फैक्टर करने हैं कुछ इस तरह से कि 1 आ जाए। तो 12 के फैक्टर क्या, 4 और 3। अब 4 और 3 को ऐड करके 1 कब आ सकता है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ठीक है, 4 और -3 को ऐड करके 1 कब आ सकता है, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो ऑब्वियसली हमें +1 चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे फैक्टर्स, 4 और -3, 2x² प्लस 4x एंड देन -3x। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन, यू विल गेट व्हाट, सॉरी ये 2x² है, 2x कॉमन, देन यू विल गेट x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, -3 कॉमन है, अंदर बचेगा x और प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे बच गया x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। x की एक वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। रूट देख के बच्चों की हालत खराब होने लगती है, पर डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल टर्म क्या है, 7, मिडिल टर्म में 7 और फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है, √2 इंटू 5 √2, 5 √2 इंटू √2 2, 5 इंटू 2 विल गेट 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने से हमें 7 मिल जाए। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 और 2, पहली बार में देखो मिल गया, 5 और 2 को ऐड करोगे आपको 7 मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, अब देखो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, √2x² प्लस 7x की जगह पे आप कितना लिख दोगे, अब देखो 5x प्लस 2x है तो 2x आप पहले लिखो क्योंकि 2 यहाँ पे कॉमन है और 5 यहाँ पे कॉमन है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, 2 को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ देखो और इन दोनों को एक साथ देखो, 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो इस पूरी इक्वेशन से अगर मैं अलग से लिख दूं तो देखो थोड़ा एक्सप्लोर करके मैं लिख देता हूं इसको। 2x को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2x। ठीक, और 5x को आप क्या लिख सकते हो, 5 को आप क्या लिख सकते हो, बट उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली 5 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, तो आप पहले फर्स्ट टर्म को देखो, √2 इंटू √2x लिख सकते हो, तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, बाकी बचा हुआ टर्म ऐसे ही लिख दो। आपको क्या कॉमन मिल रहा है, आपको यहाँ पे मिल रहा है √2x कॉमन मिल रहा है। जब √2x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस √2। ठीक, यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा x प्लस इक्वल टू 0 साथ में रखो। ठीक, अब देखो x प्लस √2 मिल गया, x प्लस √2 और यहाँ पे कितना बचाएगा बेटा, √2x प्लस इक्वल्स 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का √2। पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू कितनी हो गई, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5/√2। इसको आप नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे 2 इंटू 1/8 करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। फिर आपको 1/4 के आपको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका कि सम -1 है। वैसे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको आप आसान कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, इस 8 का एलसीएम ले लो, इस 8 का एलसीएम ले लो। ठीक, तो जब आप एलसीएम लोगे, ठीक, तो नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 0 से 8 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बचेगी, इक्वेशन आपकी बचेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन बचेगी, सेट का मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे सीधे। ठीक, अब देखो आसान हो गया,
16 के फैक्टर्स करने हैं हमें, 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनको की ऐड करने से -8 आए। तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बेटा, 4 इंटू 4, 4 और 4 को ऐड करने से 8 आ जाएगा, लेकिन -8 नहीं आएगा। लेकिन क्या 16 के फैक्टर्स -4 और -4 भी होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। और उनको ऐड करने से क्या मिल जाता है, -4 को ऐड करने से -8 मिल जाता है। हो गया आसान क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था। देखो 16x² -8x की जगह आप कितना लिख लो, -4x + 1 = 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है 4x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बेटा 4x - 1। यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है, आप देखो जब दोनों ही नंबर से कुछ कॉमन नहीं होता, जब दोनों ही नंबर से कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 तो भाई कॉमन है ही ना, -1 कॉमन ले लो। ठीक, जब पहले माइनस का साइन लगाओ तो आप माइनस को ही कॉमन लो साथ में। ठीक है, अब देखो जब -1 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा 4x, अब 1 में से -1 कॉमन लिए तो डिवाइड करोगे 1, माइनस का 1 बन जाएगा। अब देखो क्या हो गया 4x - 1, और ये भी कितना बच गया 4x - 1 = 0। x की दो वैल्यूज़ 4x - 1 = 0, x = 1/4, और दूसरे रूट से भी x = 1/4 ही वैल्यू मिलेगी। तो ये कौन सा केस हो गया, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमें। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 100x² - 20x + 1 = 0। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, -20 है। ठीक, अब देखो 100 × 1, 100 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, 100 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका की सम -20 हो। तो 100 के फैक्टर सबसे पहले तो हमें 10 × 10, तो 10 × 10, तो 10 और 10 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें -20 चाहिए। जैसा ये क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन। तो क्या हम अगर 100 के फैक्टर्स को -10 × -10 लिख लें, तब भी तो भाई वही चीज़ है, कितना हो जाएगा -10 - 10 -20 मिल जाएगा। ठीक, अब देखो 100x² -20x को लिख दो -10x = 0। क्या मिलेगा आपको कॉमन, 10x इज कॉमन, यू विल गेट 10x - 1। अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा, माइनस क्यों, क्योंकि पहले माइनस था। अब देखो 10x - 1, 10x - 1 पहला फैक्टर, 10x - 1 दूसरा फैक्टर, 10x - 1 = 0, x = 1/10। दूसरा फैक्टर भी यही होगा क्योंकि दूसरा रूट भी सेम है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप बुक खोल के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, बट उन्होंने बोला है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 में हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको वीडियो में मिल भी जाएगा, तब मैंने आपको बोला था कि अभी सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना सीख लो, सॉल्व करना तब सीखेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ठीक है, अब हमको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब हमसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पुराना क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ लेट करना होता है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक, मान लेते हैं लेट जॉन हैड x मार्बल्स, मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल्स थे। ठीक, अच्छा, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है, अगर मेरे पास चॉकलेट्स हैं टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक, और टोटल 10 में से 3 मेरे पास हैं, 3 मेरे पास हैं, तो मेरे भाई के पास कितनी बचेंगी, क्या मैं कहूँगा 10 - 3 बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल मत बढ़ाओ, अगर आप वेरिएबल बढ़ाओगे तो वैसे भी आप देख रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। अगर आप वेरिएबल बढ़ाओगे आप ये लिखोगे कि जॉन के पास x थी और जीवंती के पास y थी,
और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, टोटल कितना है 45 है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है टोटल 45 है, अगर एक के पास x है, टोटल 10 है, एक के पास 3 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे 10 माइनस 3। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितनी होंगी, तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, जीवंती के पास हो जाएंगी 45 माइनस एक्स। ठीक है, इसे सोचना है। अब देखो फिर बोला बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक, दोनों ने, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में जब हम आए, अब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अब जॉन के पास कितने बचे, इसने 5 लॉस कर दिए, तो इसके पास बचे x थे, x में से 5 चले गए। और जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास कितने बचेंगे, उसके पास 45 माइनस एक्स थे और इसने भी 5 खो दिए, तो -5, जो कि हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है बेटा। और अब इस टाइम पे जो मार्बल्स उनके पास हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। अब इस टाइम उसके पास x माइनस 5 है, उसके पास 40 माइनस एक्स है, इनका प्रोडक्ट 1 to 4 है। बस कुछ भी नहीं करना, x माइनस 5 प्रोडक्ट कर दो 1 to 4 से। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x का मल्टीप्लाई 40 में 40x, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40, ये हो जाएगा माइनस का 200, और ये हो जाएगा -5 इंटू माइनस एक्स प्लस का 5x इज इक्वल टू 1 to 4। देखो एक्स स्क्वायर को पहले ले लो, स्क्वायर को जब आपने पहले लिख लिया तो आपके पास कितना बच गया 40x, और ये 5x है, तो ये कितना हो जाएगा 45x, और यहाँ पे कितना है -200, यहाँ पे माइनस 1 to 4, तो 1 to 4 को जब इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -200 माइनस 1 to 4 कितना दे देगा -3 to 4। अब देखो एक्स स्क्वायर में माइनस है, फर्स्ट टर्म में माइनस है, तो पूरे में से माइनस जब कॉमन लोगे तो जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें 3 to 4 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं, हमें 3 to 4 के कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका की सम 3 to 4 ही तो होगा। देखो 3 to 4 इंटू 1, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 3 to 4 होगा, तो 3 to 4 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका की सम -45 मिल जाए हमें। तो 3 to 4 के फैक्टर्स कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या आते हैं 3 to 4 के फैक्टर्स। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया बेटा 81। अब देखो 3 2 ज़ा 6 27, फैक्टर्स करना तो आपको आता ही होगा। ठीक, अब देखो 2 2 3 3 3 3, 3 to 4 के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, 3 to 4 के फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें 45 चाहिए, हमें 45 चाहिए। अच्छा देखो इधर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 36 तक हम पहुंच गए। अब 36 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 इंटू 3 करेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक, 108 तक हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो अगर मुझे 36 मिल गया और ये 45 है, तो 9 और मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, यहाँ से मुझे 36 मिल गया और यहाँ से मुझे 9 मिल गया। तो क्या मैं 3 to 4 के जो फैक्टर्स हैं, 3 to 4 के फैक्टर्स को -36 इंटू -9 ले सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐड करके मुझे -45 चाहिए। अगर मैं 36 और 9 लूँगा तो ऐड करके मुझे 45 मिलेगा, बट अगर मैं -36 इंटू -9 लूँगा तो मुझे ऐड करके -45 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ
माइनस 45x की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 36x और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस 9x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन है, x माइनस 36। यहाँ से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, x माइनस, देखो 9 3 27, 9 6 54, ब्रैकेट दोनों सेम, वैल्यू क्या मिल गई, x माइनस 36 और x माइनस 9। फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। x की दो वैल्यूज आई, आनी भी चाहिए। बोल रहा है हमने क्या लिया था, हमने लिया था जॉन हैड x मार्बल्स। तो अगर इसने पूछा है कि जॉन और जीवंती के पास शुरू में कितने थे ये बताने, अब तो हमने बोला था जॉन हैड x, तो जॉन के पास अब x की दो वैल्यूज हैं तो दो केस हमें लेने पड़ेंगे। केस नंबर 1 कंसीडर करो, इफ जॉन हैड 36, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देन जीवंती विल हैव, जीवंती के पास कितने थे बेटा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल्स होंगे। बट x की दूसरी वैल्यू 9 है तो ये केस नंबर 2 में जाएगा। आपको सोल्यूशन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इफ जॉन हैड 9, अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवंती विल हैव, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती विल हैव 45 माइनस एक्स दैट इज 36। ठीक है, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, दोनों का सम 45 आ रहा है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा था इस क्वेश्चन में कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो कि कुछ खिलौने प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जितने खिलौने बन रहे हैं, मान लो एक दिन में 10 खिलौने बन रहे हैं, ठीक, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 55 माइनस 10। जितने बन रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से, 55 में से। तो अगर हम मान लें कि x खिलौने बन रहे हैं एक दिन में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी एक खिलौने को बनाने की, 55 माइनस x। ठीक बेटा, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। ठीक, मान लो x खिलौने बन रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक टॉय को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, लिखा है कॉस्ट है 55 माइनस जितने एक दिन में बन रहे हैं, तो एक दिन में x बन रहे हैं तो 55 माइनस x। फिर बोला है एक पर्टिकुलर दिन, किसी दिन चेक किया गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 750 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मानो एक दिन में 10 खिलौने बन रहे हैं, एक दिन में 10 खिलौने बन रहे हैं, तो और एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट है मानो 45 रुपए। ये टॉयज हैं, ये कॉस्ट ऑफ 1 है, ये कॉस्ट ऑफ 1 है। 10 खिलौने एक दिन में बन रहे हैं और एक को बनाने की कॉस्ट 45 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी प्रोडक्शन की, अरे भाई एक की कॉस्ट 45 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 45 इंटू 10। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं कि x खिलौने बन रहे हैं और एक को बनाने की कॉस्ट है 55 माइनस x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी x इंटू 55 माइनस x, x इंटू 55 माइनस x, जिसकी की कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है बेटा, आपको दे रखी है 750।
ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस साइन अगेन कॉमन ले लो, जो साइन प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। खेल खत्म। अब हमें करने हैं 750 इंटू 1, 750 इंटू 1 दैट इज 750। हमें 750 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं, 750 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका की सम हमें -55 मिल जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम फैक्टर करके देख लेते हैं कि 7 फैक्टर करना तो भाई सबको आता होगा, ठीक है। ये जाएगा 7 और 5। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से, फैक्टर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। तो 750 के बेटा फैक्टर्स क्या मिल गए हमको, 750 के फैक्टर्स मिल गए, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 750 के फैक्टर्स मिले 2, 3, 5 एंड 5। अब इन फैक्टर्स को बच्चे ऐसे अरेंज करना है कि हमें सम 55 मिल जाए, हमें सम कितना मिल जाए 55 मिल जाए, ठीक है। अब देखो, अब माइनस का 55 चाहिए, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव में होने चाहिए, तभी ऐड करके हमें माइनस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 5 5 जा 25, 30 और 25, 30 और 25 को जब ऐड करोगे तो 55 भी मिल जाएगा। बट क्योंकि हमें -55 चाहिए तो हम लेंगे -30 और -25, that will give you what, -55। अब देखो, अब आप क्या करो, यहाँ पे लिख लो -30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, x माइनस 30 और -25 यहाँ से कॉमन मिलेगा। तो अब कॉमन साइंस अगर लगाओगे आप तो 750 या 25 है, 750 25 को डिवाइड करोगे 30 मिलना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं किया भाई। अगर नहीं समझ में आ रहा 25 को कॉमन ले लो, 750 को 25 से डिवाइड करोगे 30 मिलेगा, ठीक है। तो x माइनस 30 और x माइनस 25। हमें क्या चाहिए था, एक दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक दिन में कितने खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है x बराबर 30 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो या तो एक दिन में 30 खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो एक दिन में 25 खिलौने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर 30 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी एक को बनाने की, 55 माइनस 30 दैट इज 25 आएगी। और अगर 25 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी, 55 माइनस 25 दैट इज 30। और दोनों का ही प्रोडक्ट कितना होगा 750 होगा। तो या तो 30 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं। नोट दिस डाउन। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, ठीक है। तो जैसे अभी जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया था कि दोनों के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो 45 है, तो अगर एक के पास x है दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएंगे। सिमिलरली लेट फर्स्ट नंबर बी x, अगर एक नंबर x है, दो नंबर्स का सम है 27, जैसे मान लो एक नंबर a है दूसरा नंबर b है, दोनों का सम 27 है, ठीक। तो अगर हम एक नंबर को x माने दूसरे नंबर को y भी मान सकते हैं, बट क्योंकि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं तो हम वेरिएबल एक ही रखना चाहते हैं, इसलिए अगर एक नंबर a है
तो b की अगर मैं बात करूं, b की बात करूं अगर, तो b कितना हो जाएगा 27 माइनस से, ठीक। अगर एक नंबर x है और दोनों का सम 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट है 182 x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो यहाँ से हो जाएगा ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसको पहले लिख रहे हैं, ठीक। ये प्लस 27x माइनस का 27x हो जाएगा और ये माइनस का 182 प्लस का 182 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, अब हमें किसका चाहिए फैक्टर, 182 का फैक्टर्स चाहिए, क्योंकि 182 इंटू 182 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने से माइनस 27 आ जाए, 182 के फैक्टर्स करेंगे अब हम। अच्छा अब देखो अगला फैक्टर क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब 13 का फैक्टर भाई 13 ही होगा, तो 182 के फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 182 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 7 इंटू 13। हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें माइनस का 27 चाहिए, तो ये देखो हो गया 14 और ये हो गया 13। तो 14 इंटू 13 इज 182 और 14 प्लस 13 को ऐड करने से भी 182 ही मिलेगा, बट हमें 14 प्लस 13 करने से हमें 27 मिलेगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें माइनस 27 चाहिए। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 182 इज इक्वल्स टू माइनस 14 इंटू माइनस 13, ठीक। बस 182 के दो फैक्टर हमने निकाल लिए, माइनस 14 और माइनस 13, तो ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x इक्वल्स टू 0। x माइनस 14 माइनस 13x माइनस 14, ठीक। कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया, x माइनस 14 x माइनस 13, x की वैल्यू या तो 14 या फिर x की वैल्यू 13। तो दो ऐसे नंबर्स जिनका कि सम 27 है वो क्या क्या हो सकते हैं, इफ फर्स्ट नंबर इज, अगर फर्स्ट नंबर हम 14 ले लें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 13 हो जाएगा बेटा, ठीक। और अगर हम फर्स्ट नंबर को को अगर हम 13 ले लें तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 14। मतलब तो नंबर्स, दो ऐसे नंबर जिनका सम 27 है वो क्या हो सकते हैं, एक 13 और 14 या फिर 14 और 13, प्रोडक्ट दोनों का 182 आएगा। नोट इट डाउन। फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो हमें consecutive पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर को हम क्या मान लें, x मान लें। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे, जैसे 11 और 12, 10 और 11, 6 और 7, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ठीक। अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी x प्लस 1 हो जाएगा। अगर पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, इनका स्क्वायर है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि दो नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 10 और 11, तो बोल रहा है इनका स्क्वायर दिया है 365, ठीक। तो नंबर्स क्या है, x और x प्लस 1, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर की वैल्यू है 365। आई होप दिस इज क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2 इंटू 1 इंटू एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 2x, 1 इधर है, माइनस 365 इधर ले आओ, माइनस का इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देन इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 माइनस 365 माइनस का। अब देखो, अब यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लगना है। अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और हमें उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम उस कॉमन को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी इक्वेशन देखो 2 कॉमन है, ये भी 2, ये भी 2 और इसमें भी 2 मिलेगा। 2 को कॉमन ले लो, 1 8 2, ये 2 इधर जाके 0 से डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। इक्वेशन क्या बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 182 के फैक्टर्स, 182 के फैक्टर्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही निकाले थे। 182 के फैक्टर्स, के फैक्टर्स बेटा कितने हैं, 2 7 और 13, 2 7 और 13, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, अब वहां पे हमें चाहिए थे 182 के फैक्टर्स का सम हमें चाहिए था -27, बट यहाँ पे 182 माइनस 182 के फैक्टर्स का सम हमें चाहिए है, ये देखो -182 इंटू 1 माइनस 182 इंटू 1, इनके फैक्टर्स का सम जो कि -182 है, -182 के फैक्टर्स का सम हमें चाहिए है +1 चाहिए। तो 182 के फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस माइनस भूल जाओ अभी, 14 इंटू 13 हमें चाहिए, सम +1 चाहिए, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -182 होना चाहिए। तो अगर ये प्रोडक्ट -182 होना चाहिए तो एक नंबर इसमें से नेगेटिव होगा, हमें प्रोडक्ट +1 चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव रखो और दूसरा वाला नंबर नेगेटिव रखो। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 14 और -13। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स 0, x प्लस 14, कॉमन क्या लोगे, माइनस का 13, अंदर क्या बचेगा 182 है और ये 13 है, तो 13 को डिवाइड करो, 13 अंदर 13, 52, 13 4 52, तो अंदर कितना बचेगा x प्लस 14, दोनों ब्रैकेट सेम, वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 13 और x प्लस 14। x की वैल्यू या तो 13 होगी या फिर x की वैल्यू -14 होगी। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था कि दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये वाली वैल्यू तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है। तो दो ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर्स का सम 365 होगा, वो कौन से होंगे, एक नंबर होगा x इक्वल टू 13 और दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव थे। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करें प्लस 14 का स्क्वायर करें 365 आएगा, करके देख लेना भाई, नोट इट डाउन। क्वेश्चन में बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, राइट ट्राइंगल गिवन है, ठीक, पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक बेटा, बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। मैंने आपको बताया जब भी हम किसी चीज को लेट करते हैं तो उसको लेट करते हैं जिस पे दूसरी चीज डिपेंड कर रही होती है। एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है बेस पे, तो हमें किसको लेट करना पड़ेगा, बेस को। तो लेट बेस बी एक्स, ठीक, सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो बेस कितना है एक्स, और बोल रहा है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स ये हाइट ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, बेस जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। ठीक है, देन एल्टीट्यूड विल बी x minus 7 centimeter if
हाइपोटेन्यूज इज 13, हाइपोटेन्यूज दे दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, हाइपोटेन्यूज कितनी दे दी 13 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ये दोनों साइड्स पता करो। तो हमें पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होनी चाहिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड होती है। वो क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड बोलो परपेंडिकुलर बोलो, आपको जो बोलना है वो बोलो, इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, देखो बेस की वैल्यू कितनी है बेटा x, तो x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड की वैल्यू है x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, ये हो गया बेटा x स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का 49, और ये हो जाएगा 2ab, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7 माइनस का 14x। 13 का स्क्वायर इज 169। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मिला के क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 49, और यहाँ पे कितना है माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 120। अब देखो 2 कॉमन मिल रहा है पूरी इक्वेशन से, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करने हैं माइनस 60 के कुछ ऐसे फैक्टर्स, हमें करने हैं माइनस 60 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से 7 आ जाए। अच्छा ठीक है, माइनस भूल जाओ क्योंकि माइनस 60 इंटू 1 है ना। अच्छा 60 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 60 के फैक्टर्स करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 15, 60 के फैक्टर्स कितने आ गए बेटा, 60 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें कितना चाहिए, हमें माइनस 7 चाहिए। ठीक है, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 इंटू 5। अच्छा 12 माइनस 5 करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो गया। बट हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, हमें माइनस 60 चाहिए और एडिशन चाहिए माइनस 7। तो अगर हम ऐसे लिखें माइनस 60 के फैक्टर्स को माइनस 12 और माइनस 5 लिखें तो माइनस 12 और प्लस 5 करने पे हमें माइनस 7 भी मिल जाएगा, और माइनस 12 इंटू 5 करने पे हमें माइनस 60 भी मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। माइनस 7x को हम क्या लिख दें, माइनस का 12x और प्लस का 5x इक्वल्स 0। x कॉमन x माइनस 12, अगेन 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल 0। Then you will get x equals to 12 and x equals to 5. Sorry, प्रॉपर कर देता हूँ मैं, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो x की वैल्यू क्या क्या मिल गई 12 और x की वैल्यू मिल गई 5। क्यों, क्योंकि ये बेस है तो ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस की वैल्यू आ गई 12। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड विल बी 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो, क्या 13 के स्क्वायर के बराबर मिलेगा, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, 169 इक्वल 169। क्वेश्चन आपका चेक भी हो गया, नोट इट डाउन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है मैंने यहाँ पे। बोल रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है कॉटेज इंडस्ट्री। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब देखो
कॉस्ट डिपेंड कर रही है जितने आर्टिकल बन रहे हैं एक दिन में उस पे। तो हम किसको लेट करेंगे? आर्टिकल्स को लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मानो एक्स आर्टिकल्स बन रहे हैं एक दिन में, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी? कॉस्ट है किसकी? इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? वॉज 3 more than twice the number of article produced। जितने प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में, एक्स प्रोड्यूस हुए, उसको ट्वाइस और उससे 3 more। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ट्वाइस द नंबर, जितने प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस कर दो और 3 more, उससे 3 ज्यादा। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ट्वाइस वाले क्वेश्चन में कि अगर 10 आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, अगर 10 आर्टिकल्स हैं एक दिन में बन रहे हैं, 10 आर्टिकल्स 1 डे में बन रहे हैं, ठीक है, और एक को बनाने की कॉस्ट 20 है, कॉस्ट ऑफ 1 20 है, एक को बनाने में 20 रुपए लगते हैं और डेली हम 10 बना रहे हैं, तो डेली का खर्चा कितना आ गया? 20 into 10 200। ठीक है, तो बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी? x इंटू 2x प्लस 3। इतने एक दिन में बनते हैं और एक को बनाने में इतना रुपए लगता है, तो टोटल दिस इंटू दिस विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है बेटा 90 के इक्वल। तो देखो ये हो जाएगा x 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 और 2 हमें माइनस 180 के फैक्टर्स करते हैं, माइनस 90 और 2, तो 180 के फैक्टर्स करने हैं जिनको कि प्लस करने से 3 आ जाए, तो 180 की जरा फैक्टर करके देख लेते हैं कितने हो जाएंगे? 90 45 15 5 ये 1। ठीक, तो 180 के फैक्टर्स कितने आ गए बच्चे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमें एडिशन चाहिए, 3 चाहिए हमें। ठीक, तो देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 5 3 ज़ा 15। ठीक, तो एडिशन हमें 3 कब मिलेगा? एडिशन हमें 3 कब मिलेगा? जब हम 15 माइनस 12 करेंगे, तो माइनस 180 हमें मल्टीप्लिकेशन में भी चाहिए था, तो माइनस 180 के फैक्टर्स को हम कितना लिख सकते हैं? 15 इंटू 12। हमें प्लस का 3 चाहिए, तो हमें 12 किसका लेना पड़ेगा? माइनस का। ठीक है, तभी तो 15 इंटू माइनस 12 माइनस 180 मिलेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15x माइनस 12x। ठीक है, 15x माइनस 12x लिख लिया 3 को। 15 इंटू माइनस 12 माइनस 180 भी होता है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे 12 को पहले लिखें 15 को बाद में लिखें तो हमारा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 12 के साथ 2 कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम 3x को लिख देंगे माइनस का 12x प्लस का 15x। ठीक, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 6, वैसे भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से 15 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरी वैल्यू माइनस का 15/2। तो क्योंकि x क्या था हमारा? एक दिन में बनने वाले आर्टिकल्स थे, तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते। तो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक दिन में बन रहे हैं 6 आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6 और कॉस्ट कितनी आएगी उनकी? कॉस्ट है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 15। देखो 15 इंटू 6 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 भी आ रही है, कॉस्ट आ रही है 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं 6। तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।